यही भरोसा आप मीडिया वालों को भी दिलाना। तब चारों ओर मेरी बदनामी होगी। लोग तो मुझे ही सवालिया नजरों से देखेंगे ना, कि जो जिले की कानून व्यवस्था को संभालता है, जिससे सारे क्रिमिनल डरते हैं। अब तो लोग उसे क्रिमिनल के पति की तरह देखेंगे। बस अमोल, ये सब तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, ये सब मेरे साथ हो रहा है, एक जिले की मजिस्ट्रेट के साथ। और तुमने तो अभी से मेरे लिए फैसला सुना दिया है कि मैं क्रिमिनल हूँ। नहीं। यहाँ लोग मेरी ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं, तुम्हें अपनी इमेज की पड़ी है। क्या लगता है तुम्हें ये सब मैंने किया है? नहीं गीता, आई नो कि तुमने ये सब नहीं किया है। अरे तुम तो कर ही नहीं सकती। लेकिन गीता, दुनिया वालों का क्या, वो तो बातें बनाएंगे ना। और तुम्हारे साथ मेरा नाम भी तो जुड़ेगा ना। तो मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? कहीं ये सब कालीकांत का किया धरा तो नहीं है? बांध लीजिए हमारे नारे की गांठ, तभी होगी आप सबकी ठाठ। घर घर अन्न और घर घर शिक्षा, क्योंकि शिक्षा से ही है प्रगति, शिक्षा से ही है उन्नति। सरकार, काम हो गया है, शिकंजा कस गया है। हमारा नेता कैसा हो? मोक्षगढ़ से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जिसे देख ये फैसला करना मुश्किल हो जाएगा। क्या हुआ पापा? कि आज के जमाने में कौन ईमानदार है और कौन बेईमान। अपने फैसलों से सुर्खियों में रहने वाली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गीता सोलंकी रिश्वतखोरी के मामले में पकड़ी गई हैं और उन्हें निलंबित कर दिया गया है। तो क्या इस दिखावे की ईमानदारी के पीछे का सच ये था कि वो बस अपनी छवि बना के पैसे छापना चाहती थी? न्याय की मूर्ति नहीं, घूस की मूर्ति। मोक्षगढ़ की पापी जज, ईमानदारी के पीछे का काला सच आ गया सामने। ये सब चल क्या रहा है? इतनी जल्दी ये न्यूज़ मीडिया हाउसेस को किसने दे दी? अब क्या होगा गीता? आप चिंता मत करिए पापा, इन सब के पीछे कालीकांत हो या कोई और, चाहे जितनी मर्जी साजिश रच ले, मैं जानती हूं कानून की नजर में मैं निर्दोष साबित होंगी। सच और ईमानदारी को कोई भी साजिश दबा नहीं सकती। हाँ गीता, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अब मैं देखता हूं गीता, तुम इस रिश्वत की जाल से कैसे निकलती हो। जोहार सरकार, जोहार सरकार। कारे दुर्जन बा, हैं? त्योहार पर्व के चक्कर में तुम अपना असली धर्म भूल गए का? अरे तुमसे ज्यादा तेज तो तुम्हारा ये बेटा है। क्या नाम है तुम्हारा? सरकार, बल्लू। हाँ, बल्लू। इसने सरकार की सेवा के आगे अपने धर्म को कर्म नहीं बनने दिया। और एक तुम हो। गलती माफ हो सरकार, गलती माफ हो। ऐसा नहीं है सरकार, हम तो अपने भाग्य विधाता के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। आदेश करें सरकार। नारा तो आपका जबरदस्त है कालीकांत जी। देख रहे हैं कि जनता भी आपके हाथ में है। यूं समझ लीजिए कि पार्टी का पूरा सपोर्ट आपके साथ है। और ये भी पार्टी को पता है जंगल में अथाह पैसा है, इसलिए 100 करोड़ पार्टी फंड में जमा कर दीजिए। मंत्री पद की गारंटी हमारी है। क्या हुआ, ज्यादा है क्या 100 करोड़ रुपया वन मंत्री बनने के लिए? हवेली का तिजोरी भरना होगा। अभी छोटा चिरई और पटेल मारने से कुछ नहीं होगा। आप हुक्म दे सरकार, करना कहा? बिना शोर मचाए पहले से भी ज्यादा शिकार और तेजी से शिकार करना होगा। सरकार, बीच में बोलने के लिए माफी चाहेंगे। सरकार, आप बस आदेश दीजिए, पूरा जंगल बटोर के आपके सामने रख देंगे हम जानते हैं बल्लू, तुम काम करने के लिए बहुत उतावले हो। आई अप्रिशिएट। बाकी दुर्जन, तुम एक बात समझो कि इस बार जो है माल पहले से भी ज्यादा बटोरना है और बहुत तेजी से बटोरना है।
समझो 5 गुना तेजी से। इस काम के लिए तुम अपना सबसे होनहार और मजबूत शिकारी को काम पर लगाओ। हरीश, अरे वो जब अपने पैरों पे खड़ा ही हो गया है तो सरकार की सेवा काहे नहीं कर रहा है बे? उसे कहो हिरण का कस्तूरी से लेकर बाघ का खाल तक सारा भारी माल जंगल से लेकर हवेली तक पहुंचा है। अब गुस्ताखी माफ हो सरकार, ये गुस्ताखी के लिए 1000 बार माफी, लेकिन सरकार ये काम पे तो कानून ने रोक लगा रखी है। कहा अब तुम हमको जग्गू, तू हिरन जैसे तेजी से कहाँ भागे जा रही है? अरे कचोरी, हम स्कूल जा रहे हैं। अरे बाप रे, अब का कोई तुम्हें स्कूल जैसे नहीं रोकेगा? कचोरी, माँ ने हमको शिक्षा का अधिकार दिया है। तुम देखना, हम ना खूब अच्छे से पढ़ाई करके खूब सारा शिक्षा लेके एक दिन ना माँ जैसा जज मैडम बनेंगे। अच्छा बाबा, हम जा रहे हैं, ठीक है? ध्यान से जाना जग्गू। यहाँ पर दाखिले के लिए पैसों की जरूरत होती है। तुम्हारे पास है पैसा या स्कूल के लिए? अरे क्या हुआ? खड़ा खड़ा सपना देखने लगा का रे? हम तैयार हैं दत्ता, आपकी सरकार की हर मांग पूरी करने को तैयार है। जंगल का दुर्लभ से दुर्लभ चीज लाकर आपके सरकार के हवेली तक पहुंचाने को तैयार है। मेरे शेर, लेकिन अपना जान दांव पर लगाने के बदले